हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है तोशिबा की पाठशाला में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम बात करेंगे कि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फ्लक्स हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बच्चों बात करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं जो कि आपके किसी भी एरिया में कितने लाइन ऑफ फोर्सेस आपके पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। ये हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई भी एरिया रखा हुआ है, यहाँ पे जिसे मैंने कंसीडर किया हुआ है एरिया आपका ए एरिया आपका है यहाँ पे, और कितने आपके मैग्नेटिक फ्लक्स, कितने आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इससे प्रोड्यूस हो रही है, वही आपको वो चीजें आपकी कहलाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम देखें, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ये मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया है, फ्लक्स जो आपकी है वो नॉर्मली आपकी इस सरफेस से पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा B क्या डिनोट कर रहा है। तो B की अगर बच्चों बात करें तो हमारा B हमारा क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक डेंसिटी हमारी क्या होगी। मैग्नेटिक डेंसिटी मतलब कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे एरिया में आपका कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है, वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो फ्रॉम B। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूनिट के बारे में। तो यूनिट, अगर हम SI यूनिट की बात करें, आप सबको पता है कि SI जो यूनिट है वो आपका होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दो यूनिट हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, फिजिक्स वगैरह में आप लोगों ने SI यूनिट पढ़ा होगा, CGS यूनिट पढ़ा होगा, MKS, ये सारी चीजें। तो SI के अगर हम उसमें देखें, SI के कंसर्न में देखें तो हमारा यूनिट, हमारा फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो हमारा होगा वेबर। दूसरा है हमारा मैक्सवेल। CGS के अकॉर्डिंग, CGS मतलब सेंटीमीटर और आपका ग्राम और आपके सेकेंड, ये आपके हो जाएंगे CGS के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट होगा फ्लक्स का, दैट विल बी मैक्सवेल। अब हम देखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा B इंटू ए, मतलब कि कितना एरिया, कितनी मैग्नेटिक फील्ड, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक जो आपका अमाउंट कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड का है वो, और इनटू आपका कोई भी पर्टिकुलर एरिया। जैसे मैंने अभी फिगर में बात किया था, ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, इससे आपकी कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द B। तो ओवरऑल फ्लक्स जो होगा हम एरिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये हमारा एरिया है और हमारी कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस एरिया से पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू हमारा B इंटू ए हो जाएगा। दूसरी सबसे खास बात ये देखने की जरूरत है कि B और A जो होगा वो हमारा वेक्टर हमारी क्वांटिटी होगी। क्यों हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमने एरिया जो लिया हुआ है वो भी किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में हमने डिफाइन किया हुआ है, और हमारी जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस एरिया के थ्रू हमारी प्रोड्यूस हो रही है, इट विल बी ऑल्सो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस वजह से हमारा जो B मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हमारी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा एरिया है, उन दोनों के लिए हम वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि B भी आपका वेक्टर होगा और A भी आपका वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी के साथ साथ इसके जो भी आपकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके डायरेक्शन भी शो करते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। यूनिट के बारे में हमने यहाँ पे B जो कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, B को आप फ्लक्स डेंसिटी या फिर कभी कभी क्वेश्चंस में आपको मिसगाइड करने के लिए दे सकता है कि फ्लक्स या फिर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द टर्म्स, आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी जो पर्टिकुलर आपके टर्म्स होते हैं, सबसे पहले उनको याद करने से, रटने से पहले हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो वर्ड क्या समझाना चाह रहा है, वो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो B आपका मैग्नेटिक आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से आपकी कितनी अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपकी प्रोड्यूस हो रही है, एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फ्लक्स डेंसिटी की बच्चों बात करें तो इसकी यूनिट हमारी होती है टेस्ला, और एरिया हम सब जानते हैं कि एरिया की यूनिट होगी हमारी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि फ्लक्स का एक और डेफिनेशन है कि कोई भी आपका जो भी फ्लक्स है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो आपका परपेंडिकुलर एरिया के किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपका यहाँ पे मैंने एक एरिया कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे हम दो कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो एरिया है और हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी हमारी निकल रही है, उन दोनों के बीच एंगल क्या है। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू, नॉर्मली अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। लेकिन अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हमारा होता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब हम थीटा की वैल्यू को हम देखेंगे कि हमारा थीटा जो आपका ये एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। आपकी कितनी फ्लक्स डेंसिटी है और आपका एरिया किस डायरेक्शन में आपका अलाइन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमने फिगर 1 में हमने कंसिडर किया है हमारा एक एरिया है दैट इज ए। इसका जो भी डायरेक्शन है नॉर्मल हमने ये लिया हुआ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया। और जो फील्ड है, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है, द डायरेक्शन इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। फील्ड की भी डायरेक्शन आपकी सीधा ये इसी डायरेक्शन में है जिधर आपकी एरिया की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि हमारी जो भी एंगल है वो हमारी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमें पता है कि कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1। कॉस जीरो की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो फाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी बी ए, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स। तो आपका जो भी आपका ये जो आपका एरिया है, तो इस एरिया से आपके मैक्सिमम जितने भी फ्लक्स होंगे वो आपके प्रोड्यूस होंगे इफ द थीटा विल बी जीरो। और थीटा आपका क्या है, थीटा आपके एरिया, जो भी आपने एरिया लिया हुआ है, अगर आपका एरिया जिस डायरेक्शन में अलाइन है, नॉर्मल मतलब ये जो भी आपका एरिया है, एरिया का आपने एक नॉर्मल खींचा, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो और फील्ड की भी डायरेक्शन आपकी इसी सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच की एंगल क्या हो गई, जीरो हो गई और हमें मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिल गया। दूसरी कंडीशन के बच्चों अगर हम बात करें, दूसरा फिगर हमने लिया हुआ है, हमने एरिया, ये आपका एरिया है, एरिया में अभी हमने इसका जो नॉर्मल है वो हमने परपेंडिकुलर ले लिया है अपवर्ड, और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके प्रीवियस डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग हमने लिया है। तो ये फील्ड की डायरेक्शन आपकी लेफ्ट टू राइट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंगल जो आपका एरिया है, एरिया हमने अपवर्ड लिया हुआ है क्योंकि नॉर्मल हमने परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल लिया हुआ है यहाँ पे एरिया, और जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी लेफ्ट टू राइट है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका है 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपकी थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री होगी तो हम सब जानते हैं कि cos 90 इज इक्वल्स टू 0। cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होगी, 0 वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो फाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी हमने जो भी एरिया लिया हुआ है, हमने जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू दिस हमारा फ्लक्स हमारा 0 प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फाई की यूनिट अभी मैंने आप लोगों को बताई कि मैक्सवेल होता है सीजीएस प्रणाली में, एसआई प्रणाली में आपका होता है फ्लक्स, वेबर कहते हैं, सॉरी, हाँ, फ्लक्स की जो यूनिट होगी एसआई के अकॉर्डिंग, एसआई यूनिट में आपकी हो जाएगी वेबर। तो यहाँ पे अगर बच्चों क्वेश्चन में आपका दे दिया कि मैक्सवेल है, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, लिखा है कि 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए यूनिट के अकॉर्डिंग आपको पूछे, कि एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा बच्चे को वेबर और आपके जो भी मैक्सवेल उसमें रिलेशन पता है, तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है और जितने भी उसके बेसिक टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। गुड नाइट।